नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे चल रही होगी। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि अपने घर से कलेश को कैसे दूर करें, लड़ाई झगड़े को कैसे दूर करें, घर से नेगेटिव एनर्जी कैसे हटाएं। मैं एक एक करके आपको ऐसे 8 पॉइंट बता रहा हूं, 8 से 9 पॉइंट हैं एक्चुअली में। मैं आपको बताता हूं और उनको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सरल उपाय हैं और आप देखेंगे आपकी किस्मत अपने आप चमक जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, रोजाना हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा के एक एक पंक्ति में, एक एक श्लोक, दोहे में ऐसी पावर है और उस पावर का अर्थ समझिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है। गायत्री मंत्र जो मां गायत्री को समर्पित है और इसे भगवान सूर्य आदित्य नारायण से भी जोड़ा जाता है और भगवान सूर्य जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उससे उसके पिता प्रसन्न हो जाते हैं, उसे जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती चली जाती है, तरक्की होती चली जाती है। तो इस तरीके से आप रोजाना हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे माहौल में सकारात्मकता आएगी और हो सके तो दोनों समय घर में कपूर जलाएं। शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी का आवाहन करें। जिस भी इंसान के घर में सुबह और शाम, और सुबह शाम नहीं तो कम से कम शाम को भी अगर वो मुख्य दरवाजे पर दीपक या फिर कपूर जलता है, उस घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। वैसे तरीका तो यही है कि सुबह और शाम यानी दोनों समय पे एक बार कपूर और लौंग या फिर कपूर केवल या फिर शाम के समय केवल घर के दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन एक बार केवल सप्ताह में हल्दी में पानी डाल के या पानी में हल्दी डाल के इस घोल को अपनी देहरी पर डालना चाहिए। इसके अलावा स्वास्तिक का निशान भी आप घर के मेन दरवाजे पर बना सकते हैं। इससे भी कोई नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर एंटर नहीं कर पाती है और आपके लाइफ के रास्ते जो है वो खुलते चले जाते हैं। इसके अलावा आप चाहे महीने में एक बार या फिर हर शनिवार को एक बार सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की आप आरती कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ जहां पर भी होता है, यहां पर आप देखेंगे कभी भी निगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। जिस भी घर में सुंदरकांड का पाठ होता है उस घर में साक्षात प्रभु बजरंगबली विराजमान रहते हैं। और इसके बाद आप हनुमान जी की आरती भी उतार सकते हैं। हनुमान जी की आरती से आपको अच्छी अच्छी चीजें जिंदगी में देखने को मिलेंगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और जितने भी आप काम करते हैं, पूजा पाठ साधना वगैरह करते हैं, उसमें से एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमेशा गरीबों की मदद। आप चाहें तो 11 गरीबों को भोजन कराएं या फिर 21 जानवर को खाना खिलाएं। देखिए ध्यान सुनिएगा, 11 गरीबों को भोजन कराएं महीने में एक बार, या भोजन को दान करें। जैसे आप कच्चा चावल, दाल वगैरह भी दे सकते हैं, सब्जी लेके दे सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो 21 जानवर को आप खिलाएं, दोनों में से एक कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी आपको जो भी मनोकामना है उसके तरक्की के लिए, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो सकती है, आपके घर में खुशहाली हो सकती है, विदेश यात्रा, शादी, किसी बच्चे का होना, घर में कोई भी एक मांगलिक कार्यक्रम, कोई मनोकामना, उसको आपको प्रभु से सच्चे मन से मांगना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप इनमें से कोई भी पॉइंट कर लें, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को भी प्रभु के ऊपर न्योछावर करे। इसका मतलब सच्ची श्रद्धा भक्ति से वो भाव रख के अपनी मनोकामना मांगे, अपनी तरक्की की प्रार्थना करें।
इस तरीके से आपकी जिंदगी से सारे कलेश मिट जाएंगे, सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो जाएगी और जीवन में आप निरंतर प्रगति करते चले जाएंगे। आप सभी लोगों को कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।